चाहिए, धूप पारा करना चाहिए। हर किसी के घर में रार लोभान होना चाहिए। हम लोग घी दूध जलाने वाले लोग नहीं हैं। घी दूध तो आप खाइए, आपके बच्चों को खिलाइए, रिश्ते नातेदारों को खिलाइए। घी दूध आग में डालने की चीज नहीं है, ये खाने की चीज है। तो अन्यथा जो भी लोग बाहर से आए हुए हैं, हमको मजदूर या गुलाम समझकर ही काम करा रहे हैं। हमारी समाज धीरे धीरे पतन की ओर जा रही है। तो हमको यह देखने समझने की जरूरत है कि हम ऊना पूना में ही शादी विवाह करें। और 7 दिवस पूर्ण होने जा रहा है, तो आपके मछरिया बाड़ा मुर्र ग्राम की धरतीदाई को, फेरोदाई को सत सत सेवा जोहार नमन। सभी और मातृ शक्ति, पितृ शक्ति और हमारी सभी भूमिका संघ और समस्त टीम सभी को सेवा जोहार। बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि आपके इस सागर जिले में आज दूसरा वर्ष ये कोया पुनेम का कार्यक्रम सफल हुआ। तो इसमें हम लोगों ने क्या सीखा, क्या जाना, क्योंकि आपने इतना बहुत खर्च किया, इतना सब कुछ लगाया है ना। तो सबसे पहले मैं ये आप लोगों से थोड़ा सा एक बात पूछना चाहता हूँ कि बाड़ा मुर्र का मतलब क्या हुआ यहाँ आप लोग जानते हैं क्या? आपके गांव का नाम है बाड़ा मुर्र, कोई जानता है, समझ बता सकता है क्या? ये गोड़ी शब्द है, गोड़ी भाषा का शब्द है बाड़ा मुर्र। कोई आप लोगों में से जानता है क्या? मातृ शक्तियों से बिटिया है, कोई हमारे पितृ शक्ति युवा है। तो बाड़ा मुर्र का मतलब होता है, मुर्र का मतलब होता है छेवला। ये छेवला लगा हुआ है आपके यहाँ। और बाड़ा का मतलब होता है एक मैदान। तो छेवले का मैदान, यहाँ जंगल था आपके यहाँ किसी समय, बहुत बड़ा जंगल होगा, आज है कि नहीं जितना है। तो उसी प्रकार मछरिया ग्राम जो है, मछरिया ये किसी 6 देव वाले का टोटम है, मछरिया पड़ता है। आपका गोंडी में से ही कभी गांव रखा गया होगा, उसका टोटम है। तो हमारा यह कहने का मतलब ये है कि आप सगा समाज जब तक आपका टोटम कस्टम नहीं समझेंगे, जैसे गुरुजी ने अभी बताया कि हम लोग डेड बॉडी को जलाते हैं। जब आप जलाओगे तो आपका एक पेड़ है, एक पशु है, एक पंछी है। तो जब जलाओगे किसी को, लाश को, तो आपका उसमें कोई भी टोटम जलाया जाएगा, उसमें लकड़ी डालोगे। तो जब आप अपना ही टोटम देव वृक्ष जलाओगे तो आपका वंश विहीन होगा, क्योंकि हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारे गुरु पारी पहांदी कुपार लिंगों की व्यवस्था है। अपन पारी व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं, क्योंकि ऊना पूना में ही हमारा समाज शादी विवाह करता है, बराबर में नहीं करते। लेकिन हमारे यहाँ बहुत से बराबर में ही करते हैं, अपने में गोत्र का मानते हैं कि हम फलाने हैं, ठिकाने हैं, कि मरकाम है, कितने काम है। लेकिन अपने में देव व्यवस्था होती है, कोई घट या बढ़ होता है। अगर आप बराबर में ही शादी करके धर दोगे, 6 के 6 में, 5 के 5 में, 7 के 7 में, तो आपकी पीढ़ी का पतन हो जाएगा। क्योंकि फेस ही फेस जब टिकाओगे तो उससे चिंगारी निकलेगी, चिंगारी निकलेगी माने आग भी लग सकती है ना। तो यह चीजों को अपन को जानना बहुत अति आवश्यक जरूरी है, और इस चीज को मानना जरूरी है। और जलाना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं जलाना चाहिए? क्योंकि हम यहाँ के इस देश के मूल मालिक के मूल निवासी हैं, इस धरती के गोंडवाना भुइया के हम मूल मालिक हैं। अगर हमारा मूल नहीं रहेगा इस धरती पर, तो बताइए हम अगर राख उसको बहाकर भर देंगे तो हमारे यहाँ मूल का अवशेष कहाँ मिलेगा? इसीलिए जो भी आएगा कहेगा आप यहाँ के मूल निवासी नहीं, कहीं के काम करने वाले लोग हैं, ये कहीं से मजदूरी में आए हैं, मजदूरी करके इनको भगाया जाए, जैसे ये पलायन किया जा रहा है। उसी प्रकार माइकल बाम साहब रिसर्च सेंटर जो है, जो यूएस अमेरिका में, उसमें आपका डीएनए देखा गया, क्योंकि
मोहन हड़प्पा संस्कृति मोहनजोदड़ो राखी गढ़ी, वहाँ तुम्हारा ही डीएनए मिला है यहाँ पर भारत में। क्यों मिला? क्योंकि हमारे पूर्वज वहाँ समाधि करते थे। जब हमारे पूर्वजों की समाधि थी, उस कारण से ही हमको मूल मालिक कहा गया है। अन्यथा जो भी लोग बाहर से आए हुए हैं, हमको मजदूर या गुलाम समझकर ही काम करा रहे हैं। हमारी समाज धीरे धीरे पतन की ओर जा रही है। तो हमको यह देखने समझने की जरूरत है कि हम ऊना पूना में ही शादी विवाह करें। और जो आप अपने टोटम हैं, एक पशु है, पंछी है, पेड़ है, इन चीजों की व्यवस्था जानने की जरूरत है। देखिए, आप लोग ऐसे तो नहीं जान सकते। जैसे खेत में अगर पानी पहुंचाना है तो तालाब तो फेंकेगा नहीं पानी, वहां से पाइप लगाओगे, खेत में डालोगे, पानी पहुंच जाएगा, है ना। उसी प्रकार आप लोग नहीं जानते हैं तो आप लोग भूमिका गुरुओं से संपर्क साध के आपके टोटम कस्टम को जान सकते हैं। अगर आप लोग ये चीजें नहीं जानते हो तो इनसे व्यवस्था जान सकते हो, लेकिन संपर्क करना पड़ेगा। जिस प्रकार आप तालाब से खेत में पानी पाइप से ले जाओगे, उसी प्रकार आपको जानने के लिए आपको खुद को आना पड़ेगा कुएं के पास, यानी भूमिकाओं के पास। भूमिकाओं से संपर्क करके तभी आप लोग अपनी व्यवस्था को स्थापित कर पाएंगे। इसलिए हम ज्यादा ना कह करके, क्योंकि वो समय हो रहा है, आज लास्ट दिन है, इसमें हमको यह बात जानने की जरूरत है कि यह व्यवस्था को माने तब तो आपका ये कार्य करने का अर्थ हुआ। नहीं तो हम आकर भी बार बार आकर अगर आपको बताएंगे तो ऐसा थोड़ी है कि वो घुलकर आपके दिमाग में। भाई गुरुजी ने कहा था कि इस कान से सुने तो इसका निकालना नहीं चाहिए, अपने अंदर हृदय में जाना चाहिए। हृदय में जब जाएगा तो उसको मथन करके आप लोग विचार करेंगे, अन्यथा हमारा कौम में पतन की ओर जा रहा है। हमारे गुरुओं ने कितना सर्च करके हमारे लिए इतना बड़ा मंच दिया जो बोलने का, हमको हर तो जब हम अपने घरों में पूजन करते हैं, पूजन गोंडी में उसको क्या कहते हैं अपन पूजा को? कोई जानता है क्या? आप लोग जानते हैं? गोंगो बोलते हैं, है ना। तो गोंगो अपन को करना चाहिए, धूप पारा करना चाहिए। हर किसी के घर में रार लोभान होना चाहिए। हम लोग घी दूध जलाने वाले लोग नहीं हैं। घी दूध तो आप खाइए, आप खाइए, आपके बच्चों को खिलाइए, रिश्ते नातेदारों को खिलाइए। घी दूध आग में डालने की चीज नहीं है, ये खाने की चीज है। तो आप रार लोभान का गोंगो कीजिए घर में, जिसमें आपका क्यों डाला जाता है? जिसमें आपका वातावरण शुद्ध हो, जिसमें आपको कहते हैं कि हमको गौड़ों को भूत लगे रहते हैं। भूत तो सभी पूजते हैं, आप लोग इसकी चीज को नहीं जानते तो हम बता देते हैं। भूत का मतलब होता है बीता हुआ समय, यानी जितने भी, चाहे जो कोई भी भगवान हो, कोई भी अल्लाह, ईश्वर, खुदा, मालिक जो भी हो, वो सब भूत है। बीता हुआ कल किसी ने देखा कि खुदा या गॉड फादर कहाँ था या कोई भगवान, किसी ने जाना। वो बीत गया, बीते हुए चीज को अपन मान रहे हैं, पूज रहे हैं, है ना। उसी प्रकार हम अपने पुरखों को पूजते हैं, मानते हैं, जो बीत गया। बड़ा देव जानता है कोई? बड़ा देव किसको कहते हैं? और बूढ़ा देव किसको कहते हैं? आप लोग जानते हो? भाई कुछ तो जानना चाहिए ना। 2 बार हुआ है आपके यहाँ, है ना। बड़ा देव किनको कहते हैं? बड़ा देव हम कहते हैं धरती को, बड़ा देव कहते हैं आकाश को, बड़ा देव कहते हैं जल को, बड़ा देव हवा को, बड़ा देव अग्नि को। ये इतने बड़े हैं कि किसी भी देश में जाओ आप, रूस, चीन, अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, यानी जहां भी आप जाओगे ये बड़े देव मिलेंगे आपको। ऐसा नहीं कि ये मिलेगा। अगर किसी देश में ना मिले तो अपन बड़े देव नहीं, मंझले देव कह सकते हैं, क्योंकि उस देश में अपन को नहीं मिल रहा है तो उसमें थोड़ा कहीं तो छोटा पाया जाएगा, है ना। लेकिन जब सभी मुल्क में, पूरे विश्व में अगर अपन को मिलेंगे तभी बड़े देव माना जाएगा ना, कि हाँ यार ये तो बड़े देव है। इसीलिए हमको कोई मैट नहीं कर पा रहा, कोई भी विश्व का कोई भी ज्ञानी आदिवासियों के कल्चर को कोई मैट नहीं कर सकता, क्योंकि जो आपका सत्य है बड़ा देव,
बड़ा देव के शब्द को कोई भी सर्च करने वाला, चाहे कोई भी इंजीनियर हो दुनिया का, उसको कोई फेल नहीं कर सकता। बड़े का मतलब होता है इसको कोई छोटा या तीसरे नंबर का करके बताए, नहीं कर सकता, है ना। तो जैसे हिंदू मत का क्या होता है, किताब होता है। हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, लिंगायत है, फारसी है। तो आप किस धर्म के लोग हैं? किसी को है मालूम? गोंडी धर्म के, है ना। तो हर कोई धर्म की एक किताब होती है, उस किताब के अनुसार ही हम लोग आगे चलते हैं। हमारा धर्म का किताब कोई भी होता है तब हम उसको बखान करते हैं। तो आपका धर्म का किताब क्या है? जैसे हिंदुओं में एक रामायण वेद पुराण होता है ना, है ना। उसी प्रकार मुस्लिम में कुरान होता है ना। ईसाई का बाइबल होता है, सरदार का गुरु ग्रंथ होता है ना। तो आपका क्या है ये ग्रंथ, बताइए थोड़ा, क्या है? किसी को मालूम है कि आप किसको पढ़ के, कौन सी चीज को पढ़ के आप अपना धर्म प्रचार करोगे? आपका किताब है कोया पुण्यम, जो इतना बड़ा एक किताब होता है, यहाँ बिकता होगा, ले जाना चाहिए आपको, जिसमें आपका कस्टम सिस्टम और कहाँ के देव हो, आप कहाँ के किस गढ़ के राजा हो, क्योंकि राजपाट जो था आप शंभू से, उसकी संतान हो, तुम शिव संप्रदाय कहलाते हो, शंभू की संतान कहलाते हो। ये हमारे ये रूप बना है, जो हम अपने पिता माता का ही रूप बनाकर दिखा रहे हैं। हमारे बूढ़ा देव को यहाँ स्थापित करके दिखा रहे हैं, क्योंकि हम इस चीज को भूल चुके हैं। भूलने के कारण परत पे परत पढ़ने से हमारा सिस्टम जो है कई फिट नीचे गिर गया है। इसलिए हमको इस तरह से दिखाना पड़ रहा है। ये रूप हमारे प्रथम धरती के राजा और धरती की महारानी, प्रथम इनका रूप बनाया गया है, शंभू मूलादाई। तो हम शंभू को ही बूढ़ा देव कहते हैं, हमारे पुरखा को बूढ़ा देव कहते हैं, और इन 5 तत्वों को बड़ा देव कहते हैं। यह बात समझने की जरूरत है, तब तो आप कहीं भी, क्योंकि आपको कोई बोलेगा बड़ा देव किसको कहते हो, फंस जाओगे ना। आपको जवाब कैसे दे पाओगे अगर आपको मालूम नहीं होगा तो? इसलिए मालूम होना जरूरी है ना। तो इसको आप सभी लोग आए हो, एक एक किताब ले जाना चाहिए, कोई अपने आपके घर में होना चाहिए। जिस प्रकार किसी के घर में रामायण होता है, किसी कुरान होता है, बाइबल होता है, गुरु ग्रंथ होता है। तो इस हिसाब से आपके घर में कोई अपने घर में होना चाहिए। एक चौपाई या एक पाठ उसका रोज होना चाहिए। उसमें आपके देव व्यवस्था है, गढ़ व्यवस्था है, आपकी गोत्र व्यवस्था है, ये सभी व्यवस्थाएं होती, तभी हम लोगों को आने की जरूरत नहीं होती। आप लोग ब्याह शादियां कैसे मिलाते हो, किस तरह से मिलान करते हो? किसी पोथी पत्रा से मिलाते हो क्या? किताब में क्या लिखा है उसमें तुम्हारा मिलान का कुछ नहीं लिखा, वो तो उल्टा सुल्टा हो जाएगा। देव मिलान होता है आपके में, किसी कन्या से जल भरा करके उसमें धान का दाना निकाल करके उसमें भूखा लोग देखते हैं। जब अगर वो चावल एक दूसरे मिल जाए तो समझो उसको कोई बिगाड़ नहीं सकता उस शादी विवाह को। और अगर उसमें मिलते नहीं है वो, तो तुम जबरदस्ती करोगे, वो बिगड़ जाएगा, है ना। क्यों बिगड़ जाएगा? क्योंकि वो देवता मिल ही नहीं रहा उससे, एक दूसरा चावल मिल नहीं रहा, है ना, जल में एक दूसरा टच नहीं हो रहा, इसलिए वो बिगड़ जाएगा। इसलिए अपन को देव व्यवस्था भी जानने की जरूरत है, अन्यथा अपना समाज पतन की ओर चला जाएगा। जैसे आप कोई भी देव के हो, मान लीजिए आपका टोटम व्यवस्था नहीं है मालूम, तो संपर्क करके आप टोटम व्यवस्था को जानिए, गणगोत्र व्यवस्था को जानिए। जैसे आपके यहाँ पास में ही ये मदनपुर ढिलवार है, ये किसका गढ़ है जानते हो आप? नहीं जानते? ये ककौड़िया का है, डेलन शाह ककौड़िया का है ये राजघराना, है ना। ककौड़िया गोंडी भाषा में किस पंछी को कहते हैं? ककौड़िया कहते हैं बगला को, बगला को ककौड़िया कहते हैं। मछली खाता है जो आपके तालाब में नदी किनारे हो, तो मछली जी को निशान बनाया होगा, है ना, पकड़ने के लिए। ककौड़िया उसको कहते हैं, ककौड़िया उसको मार नहीं सकता,
जैसे रानी दुर्गावती है, तो रानी दुर्गावती किस वंश की थी आप लोग जानते हो? कौन से वंश की थी? राजपूत वंश की आपका कहना, आप लोग जानते हो? कोई जानता है? हाँ, नहीं, मरावी भी नहीं थी वो, मरावी में शादी हुई थी। चंदेल, चंदेल वो जाति नहीं है। चंदेल आपकी गोंडी भाषा में चंदेल खरगोश को कहा गया है। खरगोश को पूजने वाले को चंदेल कहते हैं। चंदेल को, खरगोश को चंदेल कहते हैं। जैसे कोई भी है